नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस महीने में 5वीं बार एक और बैठक बुला ली है। इस बैठक में पिछड़े समाज के लोग हैं, पिछड़ा वर्ग समाज का भाईचारा, ये सम्मेलन आप कह सकते हैं। इस वक्त तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो मैं पहले आपको दिखा दूँ। बहन जी के आने का इंतज़ार है और जिस तरीके से लोग पहुँच रहे हैं, आप देखिए कि तमाम जो पिछड़े समाज के लोग हैं वो प्रदेश भर से आज पहुंचे हुए हैं। ये अपने आप में बड़ी खास बात है और महीने में 5वीं बार बहन जी का इस तरह से एक्टिव होना वो ये बताता है कि उत्तर प्रदेश में तमाम तरीके के जो सियासी समीकरण हैं, ख़ासतौर से जो 30% आबादी पिछड़े समाज की है, उसको कैसे वापस बसपा की तरफ लाया जाए, कैसे सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर चला जाए, इन तमाम चीज़ों को लेकर के ये बैठकें हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए हैं साहब आप? सीतापुर से। आज की ये बैठक कैसे देखते हैं आप इसको, कितनी ज़रूरी आपको नज़र आती है? जैसे हमारी नेता परमादाड़ी बहन जी का आदेश होगा उसके हिसाब से हम लोग कार्य करेंगे। बाकी जैसा निर्देश दिशा निर्देश होगा उसके आधार पर हम लोग कार्य करने का काम करेंगे। और जो उत्तर प्रदेश में पिछड़े समाज को लेकर के पॉलिटिक्स है, खासतौर से बहन जी का एक्टिव होना, आप 27 के लिए इसको कितना ज़रूरी देखते हैं? इसके बारे में हम आपसे मीटिंग के बाद ही बात कर पाएंगे। जैसा बहन जी का निर्देश होगा वैसा करेंगे। आप कहाँ से आए भाई साहब? सीतापुर से। क्या है आज की बैठक में, किस तरीके से आप लोगों को बुलाया गया है और क्या कुछ दिशा निर्देश? ये भाईचारे की बैठक है। जैसा आदरणीय बहन जी का दिशा निर्देश मिलेंगे वैसा हम लोग काम करेंगे। अच्छा, ठीक है। तो देखिए, जिस तरीके से बसपा की बैठक है और बैठक को लेकर के तमाम जो दिशा निर्देश हैं, सर कहाँ से आप आए? अम्बेडकर नगर से। ओबीसी की बड़ी बैठक आज है और ओबीसी की इस बैठक में बहन जी के दिशा निर्देश का इंतजार है, कैसे देख रहे हैं इसको? ये सर, इसको हम बहुत अच्छे से देख रहे हैं। इसकी बहुत ज़रूरत थी, इसकी बहुत ज़रूरत थी। फिलहाल देखिए, बसपा सुप्रीमो मायावती इस वक्त आ चुकी हैं, इसलिए थोड़ा सा एक्टिवनेस जो है वो बढ़ गई है। पहले हम आपको दिखा दें, बहन जी का आना जो है वो कार्यक्रम में हो गया है और ये अपने आप में बड़ी ख़ास बात है कि बसपा सुप्रीमो मायावती जो है वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ लगातार जो है वो संवाद कर रही हैं। इससे पहले मुस्लिम समाज की बैठक हुई, उस बैठक के बाद आज जो है मायावती ने ये बैठक फिर से बुलाई है। ये कई चीज़ों की तरफ इशारा करती है। उत्तर प्रदेश में लगभग 30% आबादी जो है वो पिछड़ों की है। ऐसे में बहन जी का जो है एक्टिव होना और लगातार बैठकों को करना वो ये बताता है कि सारी चीज़ों को लेकर के मायावती तेज़ी के साथ काम कर रही हैं। इसी बैठक में बामसेफ के सभी जो 75 जिला पदाधिकारी हैं वो भी शामिल हैं। ओबीसी मंडल के जो कोऑर्डिनेटर हैं, जिला कोऑर्डिनेटर हैं, वो सब बैठक में मौजूद हैं। इन पदाधिकारियों को जो SIR होना है उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी बहन जी की तरफ से। और ये जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये 5वीं बैठक है और बसपा सुप्रीमो इस बैठक को ले रही हैं। हालांकि पहले ये बैठक ऐसे नहीं होती थी, बहुत शांत तरीके से बैठक होती थी। हर महीने की 11 तारीख को इन लोगों को बुलाया जाता था, ओबीसी भाईचारा के लोगों को, और इसको अमूमन जो विश्वनाथ पाल, मेवालाल गौतम और जो प्रदेश कोषाध्यक्ष और महासचिव जो थे राम अवतार मित्तल, वो अमूमन लिया करते थे। लेकिन अब इसको बहन जी ले रही हैं तो ये अपने आप में बड़ी ख़ास बात है। और जिस तरीके से 9 अक्टूबर को एक बड़ी रैली हुई और उस रैली के बाद से जो दिशा निर्देश दिए गए बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से, उसके बाद से ही इस बैठक के बहुत सारे मायने हैं। और आज छोटी छोटी जो बातें हैं, जो बसपा की सरकार में चीज़ें की गई, उनको भी दिशा निर्देशित किया जाएगा कि आपको आगे कैसे उन चीज़ों को करना बनाना है। देखिए, आप इस बात को समझिए कि उत्तर प्रदेश में अकेले लगभग बड़ी आबादी ओबीसी वर्ग की है और 2007 में जब बसपा सुप्रीमो मायावती ने सरकार बनाई थी तो उसमें ओबीसी का बड़ा सपोर्ट मायावती को मिला था। तो ऐसे में मायावती एक बार फिर से अपने उसी सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर लौट रही हैं। आप ये जानिए कि अब तक ओबीसी जो है वो समाजवादी पार्टी का कोर वोटर माना जाता है, फिर चाहे वो कुर्मी हो, निषाद हो, राजभर हो, और
अब जब बसपा में इस वर्ग के बड़े नेता हुआ करते थे, जब वो बसपा छोड़ के गए तो उन्होंने अपनी इंडिविजुअल पार्टी बनाई, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हों, वो संजय निषाद हों या फिर दूसरे नेता हों, वो ओबीसी के बड़े नेता कहे जाते थे। तो ये बात साफ तौर से है कि मायावती अब वापस से उस अपने ओबीसी समाज को एकजुट करना चाहती हैं और विश्वनाथ पाल जो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पिछड़े उनको दूसरी बार मायावती ने कंटिन्यू किया है ओबीसी समाज के प्रतिनिधित्व को देने के लिए। तो ये बात भी साफ तौर से बसपा सुप्रीमो एक मैसेज के तौर पर देना चाहती हैं कि पिछड़े समाज से जो व्यक्ति हैं हम उनको बराबर का प्रतिनिधित्व दे रहे हैं और बराबर का जो है वो सम्मान दे रहे हैं। 7 का अगर मैं जिक्र करूं, 2007 का जो विधानसभा चुनाव था उस समय चाहे वो बाबू सिंह कुशवाहा हों, स्वामी प्रसाद मौर्य हों, ओम प्रकाश राजभर हों, राम अचल राजभर हों, राम प्रसाद चौधरी हों, दद्दू प्रसाद हों, सुखदेव राजभर हों, फागू चौहान हों, ऐसे कई नेता थे जो ओबीसी वर्ग के थे और मायावती के साथ थे, बसपा में थे। और इन नेताओं को जब सरकार बनी थी 2007 की तो उनमें एक बड़ा उचित प्रतिनिधित्व दिया गया था अपने वर्ग के काम करने के लिए, अपनी तमाम चीज़ों को और 2024 के नतीजों के बाद जिस तरीके से मायावती ने अपनी सारी चीज़ों को एकजुट किया है, इकट्ठा किया है अपनी ताकत को, वो ये बताता है कि जो पिछड़ा समाज है जिसकी आबादी उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी आबादी 30% से ज़्यादा आबादी है, तो ऐसे में उस समाज को वापस से बसपा में लेकर आया जाए, बसपा के बारे में उन्हें ये समझाया जाए कि देखिए आपका जो प्रतिनिधित्व है वो हमारी पार्टी में ही मजबूती के साथ दिया जा सकता है। इसीलिए मायावती अपनी जो बैठक कर रही हैं, इस बैठक में जो लोग आ रहे हैं उनको ये दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। एक लिफाफा भी आपने देखा होगा तमाम लोगों के हाथ में है, उस लिफाफे में बहुजन समाज पार्टी ने 2007 की सरकार में ओबीसी वर्ग के लिए, पिछड़े समाज के लिए जो जो काम किए हैं वो लिस्टिंग उसमें है, 100 सूत्री आप बात कह सकते हैं इसे। उन सारी चीज़ों को बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से उन लोगों को दिया जा रहा है कि अब जब आप यहाँ से जाएंगे अपने बूथ पर अपने लोगों के बीच में, तो आप लोगों को ये बताएंगे कि बसपा के शासनकाल में ओबीसी समाज के लिए क्या हुआ था। ये बिल्कुल ठीक उसी तरह से है जैसे अभी मुस्लिम समाज की जो बैठक हुई थी, उस बैठक में भी मायावती ने यही दिशा निर्देश मुस्लिम समाज के नेताओं को भी दिए थे कि आप जाइए अपने इलाकों में, वहां पर ये बताइए कि कैसे जब मायावती सरकार में थी तो मदरसा बोर्ड का गठन हुआ, आप बताइए उनको जाकर के कि जब मायावती सरकार में थी तब कैसे मुस्लिम समाज से आने वाले नसीमुद्दीन सिद्दीकी को 1-2 नहीं 18-18 विभागों का मंत्री बनाया गया। आप जाइए अपने समाज में और ये बताइए कि मुसलमानों की सबसे बड़ी रहनुमा मायावती ही हैं। यानी कि मायावती ये बात बखूबी समझती हैं कि सिर्फ दलितों से, सिर्फ मुसलमानों से सत्ता पर काबिज नहीं हुआ जा सकता। 2007 में जो जीत की रूपरेखा थी, जो जीत की लकीर थी, उसमें दलित भी था, मुसलमान भी था, अगड़ी जातियां भी थी, पिछड़ी जातियां भी थी। तो मायावती उसी सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को एक बार फिर से एग्जीक्यूट कर रही हैं। और नो डाउट ये जो बैठक हो रही है इसका मैसेज बिहार तक जाएगा, बिहार तक इस बैठक के जो नतीजे हैं, जो परिणाम है वो वहां तक जाएंगे। आकाश आनंद आज बिहार में है, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, उनको भी इस बात के दिशा निर्देश बहन जी की तरफ से दिए गए हैं कि ओबीसी समाज और दलित समाज को लेकर के सबको इकट्ठा किया जाए, सबको एक साथ लाया जाए ताकि 2027 की लड़ाई जो है वो उत्तर प्रदेश में मजबूती से लड़ी जा सके। अब बहन जी की बैठकें आने वाले समय में कितना रंग लाएंगी, क्या कुछ ओबीसी समाज के वर्ग उनके साथ जुड़ेंगे, कितना फायदा होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मायावती अपनी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ा। आपको हमारी ये चर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा।